शारजाह में मुकाबला कोलकाता की टक्कर बैंगलोर से, यानी कि वीके और डीके की टीमें आमने सामने। लेकिन मेरे इस 5 पॉइंट रिव्यू में मेरे साथ एसी जो अपने विजन के साथ, अपने विजडम के साथ में बताएंगे कि इस मैच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए क्या होगा। शुरुआत करते हैं T20 टाइम आउट। हमारा पहला पॉइंट, बैंगलोर को फिंच पर भरोसा रखना चाहिए या नहीं। ये 7वां लीग मैच होगा। आकाश, नाजुक मोड़ है टूर्नामेंट का। अब तक 6 मैचों में 124 रन। मैच शारजाह में है, ये सोचकर थोड़ा और सब्र फिंच के साथ, या फिर बदलाव का समय आ चुका है? देखिए मनीष, जब भी आपको पेडिग्री का खिलाड़ी मिल रहा हो तो मैं कहूंगा उनके साथ बने रहिए आप। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो 6-7 मुकाबलों की जो आपने बात की, 6 मुकाबलों की एक्चुअली 124 रन, अगर तो ये होते मान लीजिए 70 रन, तो मैं कहता कि हाँ ठीक है, अब आप शायद समय आ गया कि आप बदलाव कीजिए। 124 रन इज नॉट ग्रेट, लेकिन उतने भी कम नहीं है कि जैसे जाते हैं और आउट होके बाहर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि आप एक पेडिग्री वाले प्लेयर की बात कर रहे हैं, जैसा हमने क्विंटन डीकॉक के साथ देखा, हमने मुंबई इंडियंस को करते हुए, आई वुड से कि आप उनके साथ अभी बने रहिए। और अंत में वो फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। थोड़ा क्लीशे साउंड करता है, लेकिन जब भी आप मैच विनर्स और बड़े खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो प्लीज वो चीज ध्यान में रखिए कि अगर किसी और को आप 4 मौके देते हैं ना, तो उनको 2-3 फालतू जरूर दीजिए, क्योंकि ये गेम को पलटना जानते हैं, अपने खेल को बदलना जानते हैं। राइट, कोलकाता के लिए सोचना पड़ेगा कि अगर रसल अवेलेबल ना हो तो क्या करना पड़ेगा। हमारा दूसरा पॉइंट, उन्हें नी इंजरी हुई थी पिछले मैच में, बिना उनकी गेंदबाजी की सर्विसेज के बात चल गई थी, मामला हो गया था फिट। लेकिन अगर आंद्रे रसल अवेलेबल ना हो इस मैच के लिए, तो क्या इंग्लैंड के युवा व्हाइट बॉल स्टार टॉम बैंटन की ओर देखा जा सकता है, या फिर फर्गुसन? और ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि फर्ग्यूसन मिल जाएंगे आपको प्रॉपर बॉलर, अब टॉम बैंटन देखोगे तो मिलेंगे प्रॉपर बैट्समैन। अब ये समस्या रहती है आंद्रे रसल के साथ, आपको अगर उनको रिप्लेस करना है तो 2 खिलाड़ी खिलाने पड़ते हैं कि जो बॉलिंग भी करें और बैटिंग भी करें, और 11 खिलाड़ियों में ऐसा संभव है नहीं कि आप वो 12वें खिलाड़ी को खिला सकें। बहुत टफ डिसीजन रहने वाला है। टॉम बैंटन की तरफ आप सोच सकते हैं, मैं तो क्रिस ग्रीन के बारे में भी सोचूंगा। वो ऑफ स्पिन डालते हैं और ठीक ठाक गेंदबाजी डाल देते हैं, तो अगर वो आपको चाहिए, क्योंकि अगर रसल नहीं खेल रहे और आपने एक और बॉलिंग विकल्प नहीं खिलाया, तो आप सिर्फ 5 गेंदबाजों के विकल्प से उतरेंगे। इज दैट इनफ फॉर अ साइड लाइक आरसीबी? तो ये एक बहुत कठिन सवाल होने वाला है, और इस सवाल का जवाब मेरे पास एक्चुअली है नहीं। वो उनको देखना पड़ेगा पिच कैसा खेलने वाली है, और चूंकि शारजाह में मुकाबला है तो बॉलर एक जरूर एक्स्ट्रा खिला लो, वरना दिक्कत हो सकती है। अब ये क्योंकि शारजाह में मुकाबला, ये लाइन की वजह से ना हर टीम अपने टैक्टिक्स की मशीन को रीसेट बटन दबा दी, क्योंकि सब कुछ फिर से सोचना पड़ता है। और वही हमारा तीसरा पॉइंट, शारजाह में नरेन से डेथ बॉलिंग करवाना क्या रिस्की है, क्योंकि अबू धाबी में वो पत्ता चल गया, नरेन ने डेथ ओवर्स कराई, किसी तरह से किंग्स इलेवन पंजाब हार गए, इंचों का मामला था, मैच जीते केकेआर। लेकिन क्या शारजाह में उन्हें डेथ ओवर्स से दूर रखना चाहिए या नहीं? देखिए मेरे विचार में तो अब वो दूर रहने वाले हैं। अब चाहे शारजाह हो, दुबई हो या अबू धाबी हो, उनके एक्शन को एक बार सस्पेक्ट कॉल में आ चुका है, और अगर वो आ चुका है तो फिर आप उनको अब डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए मुझे नहीं लगता कि देखेंगे। इस मैच में तो वैसे नहीं देखेंगे। शारजाह है तो चलिए उसका एक बहाना अच्छा रहेगा, पर इस आईपीएल में आप शायद ही उनको दोबारा वो पावर प्ले ओवर्स के अंदर देखें, डेथ ओवर्स में देखें। क्योंकि अगर आप इतिहास के थोड़े से पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि नरेन को जब एक्शन पे कॉल हुई है, कि चाहे उनको रोकना पड़ा या फिर सिर्फ एक वार्निंग दी गई, तो फिर उनके ओवर जो थे वो मिडिल ओवर्स में तब्दील हो गए थे। तो आई वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज अगर आपको अब वो डेथ ओवर में एक्चुअली बॉलिंग करते दिखाई दे। इस मैच को छोड़िए, पूरे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ। चौथा पॉइंट इस प्रीव्यू का, ये जो सेट टीम कॉम्बिनेशन नाम की चिड़िया है, इसे पकड़ने में आने में बड़ा समय लगता है। हमने देखा है, इतिहास गवाह है इस बात का। क्या इन दोनों टीमों को उस सवाल का जवाब मिल चुका है वो सेट कॉम्बिनेशन? बोथ टीम्स आर वेरी क्लोज टू इट, और इसी वजह से मैचेस ठीक ठाक जीत के यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर आप देखिए बाकी टीम्स जो बहुत बदलाव कर रही हैं, तो बॉटम ऑफ द टेबल पे स्ट्रगल कर रही हैं। ये दोनों टीम एक्चुअली थोड़ी स्लाइटली बेटर, कंफर्टेबल प्लेस्ड है। ऑफकोर्स इस मैच में जो जीत जाएगा वो और पास पहुंच जाएगा क्वालिफिकेशन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि दे वेरी क्लोज टू देयर आइडियल प्लेइंग 11। एक आधा बदलाव आप कर सकते हैं कंडीशन अप्लाई के चलते, पर उसके अलावा मुझे लगता है कि दोनों टीम्स जानती हैं कि उनको किस किस को खिलाना है और किस किस को आप वो बाहर रख सकते हैं जो अंदर आने का मौका नहीं मिलेगा। सो दे आर वेरी क्लोज टू देयर आइडियल 11। पांचवा और आखिरी पॉइंट, एक चीज का जिक्र पिछले 2-3 हफ्तों से हम किए जा रहे हैं कि विन द टॉस, बैट फर्स्ट, बॉल फर्स्ट, क्या करना चाहिए, और टीमों को भी समय लगा
तीनों वेन्यूज के कंडीशंस को समझने में, लेकिन शारजा में पहले बैटिंग करे या नहीं, विन द टॉस बैट फर्स्ट, आपको सही लगता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि जो पिछला मैच हमने शारजा में देखा वो वैसी पिच नहीं थी जैसी पहले देखी थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि एक मैच हुआ जिसकी पहली पारी में 200 से कम रन बने और सामने वाली टीम वो चेज नहीं कर पाई, एक बड़े मार्जिन से राजस्थान रॉयल्स जो मुकाबला हार गई थी। तो फिर अगर आप उस लिहाज से सोचें, उस दृष्टिकोण से सोचें, तो लगता है कि पहले एक बार पिच देखिए। अगर पिच के अंदर लग रहा है कि गेंद फंसने वाली है, क्योंकि ड्यू अभी ना मनीष एक चीज हुई है यहाँ पे, दुबई में भी हुई है ये, अबू धाबी में तो हो ही रही थी, और शारजा में भी ड्यू अब थोड़ी सी कम आ रही है क्योंकि वो दिन और रात के टेम्परेचर में शायद थोड़ा सा अंतर कम हो गया है। तो अगर ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है तो फिर आप बाद में बॉलिंग कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि पिच को पहले आप असेस कर लीजिए अच्छे से, और अगर आपको लगता है कि जरा सा भी गेंद टर्न होने वाली है, बैटिंग मुश्किल होने वाली है, तो टॉस जीत के बैटिंग कीजिए और 190 तक पहुंचिए। तो दोनों टीमों के सामने 10 पॉइंट्स तक पहुंचने का लक्ष्य। विराट कोहली के फॉर्म में लौटने से आरसीबी की बोल्ड ब्रिगेड मोमेंटम पकड़ चुकी है। किस्मत केकेआर पर मेहरबान है, हारे हुए मैचेस वो जीत जाती है। लेकिन आकाश, आप हॉट सीट पर है, पिक अ विनर फॉर दिस गेम। देखिए, ज्यादा लोग फॉर्म में जो है वो कोहली की टीम में है, तो मैं इस मैच के लिए कोहली की तरफ जा रहा हूँ। रसल के खेलने के ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान है, बट देन व्हाई एम आई एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लेन माय चॉइस, आई एम गोइंग विद कोहली's टीम यार। ऑलराइट वीके, इट इज ओवर। डीके, थैंक्स सो मच आकाश इस 5 पॉइंट वाले रिव्यू के लिए। आपके साथ मुलाकात होती रहेगी T20 टाइम आउट पर। कहां? सिर्फ ESPN क्रिकेट।